अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना मेयर थ्योरी एंड लिविंग इंटीग्रेशन का लेक्चर। तो हम लोग सिग्मा अलजबरा तक डिस्कस कर चुके थे। सिग्मा अलजबरा ऐसा अलजबरा था जो आपके पास क्या होता था कि तमाम जो अलजबरा सिग्मा अलजबरास थे उनके इंटरसेक्शन से जो स्मॉलेस्ट सेट था वो उसको क्या कहते थे कि वो क्या है, सिग्मा अलजबरा है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास उसी से रिलेटेड थ्योरम है। थ्योरम आपके पास क्या है, लेट कैपिटल जी बी अ फैमिली ऑफ subsets of a set capital X, then there is a smallest sigma algebra containing G। हम कह रहे हैं इस थ्योरम में कि आपके पास यहाँ पर एक जी फैमिली ऑफ सेट्स है जो एक्स के ऊपर डिफाइन है, और हमने शो करवाना है कि एक स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है जो कि इसको कंटेन कर रहा होगा, जी को कंटेन कर रहा होगा। तो हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट सी इज इक्वल्स टू ए सच दैट ए इज़ अ सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग जी। यहाँ पर मैंने एक कलेक्शन डिफाइन कर लिया है सी, जिसके अंदर वो तमाम सिग्मा अलजेब्राज हैं जो किसको कंटेन कर रहे हैं, जी को कंटेन कर रहे हैं। देन सी डज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। ये आपके पास फिर क्या होगा, खाली सेट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ एट लीस्ट वन सिग्मा अलजेब्रा पी ऑफ एक्स कंटेनिंग जी। वो कह रहा है कोई सेट हो ना हो लेकिन पावर सेट उस सेट का मौजूद होगा जो क्या करा होगा, जी को कंटेन करा होगा। पावर सेट ऑफ एक्स कंटेनिंग जी। ठीक है, अब मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर एक कलेक्शन ले लेती हूँ एच, जो कैसे ले रही हूँ कि मैं तमाम इन सिग्मा अलजबरा जिन्होंने जी को कंटेन किया इनका इंटरसेक्शन ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिग्मा अलजबरा बनाना है। तो सिग्मा अलजबरा इनके इंटरसेक्शन से आएगा। ठीक है, तो देन हमने थ्योरम प्रूव किया था कि अगर आप सिग्मा अलजबरास का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या होता है, सिग्मा अलजबरा होता है। देन एच बीइंग इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजबरा इज़ अ सिग्मा अलजबरा एंड एच आल्सो कंटेन्स जी। क्योंकि इसके अंदर सबके पास जी है तो एच के पास भी क्या होगा, जी होगा। ठीक है, एज फॉलोस। तो क्या बनेगा, सिंस जी इज़ अ मेंबर ऑफ एवरी सिग्मा अलजबरा, कि जो जी है वो हर सिग्मा अलजबरा के पास मौजूद है। कौन सी कलेक्शन के अंदर, सी के अंदर। सो फिर क्या बनेगा कि कैपिटल जी सबसेट बन जाएगा किसका, कलेक्शन है हर सिग्मा अलजबरा का, वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सी। क्योंकि हर ए के पास है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका सबसेट बन जाएगा। अब क्या बनेगा कि अगर जी इसका सबसेट है तो हर इस इन सब के पास जी है, तो जी उसका सबसेट बन रहा है, सबसेट बन रहा है तो इसका मतलब है जब मैं उसका इंटरसेक्शन होंगी तब भी वो उसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। तो जी फिर किसका सबसेट आ जाएगा, एच का। अब देखिए जैसे हम लोग इंटरसेक्शन, और वैसे भी जो इंटरसेक्शन होता है ना वो हमेशा मेन सेट्स का क्या होता है, सबसेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अब एक जो कलेक्शन है उसमें दूसरे सेट्स में है लेकिन उसने जी को भी कंटेन किया हुआ है। अगर मैं उनका इंटरसेक्शन ले लूँगी तो तब भी उनके अंदर जी तो हो गई होगा, उसके अलावा भी कोई सेट हो सकता है। ठीक है, तो जी उसके अंदर होगा तो जी उसका सबसेट बनेगा, और इसको मैंने किसका नाम दिया हुआ है, एच का। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूफ बन गया कि जी जो है वो एच का क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब फिर क्या बना कि आपके पास अब हमने प्रूव करवाना होगा कि एच जो है उसने जी को कंटेन किया, मतलब इंटरसेक्शन के अंदर जी मौजूद है। अब ये मैं शो करवाऊंगी कि एच के अंदर जी है, ये अलजबरा तो सिग्मा अलजबरा तो बन रहा है। अब मैंने शो करवाना है कि ये स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा होना चाहिए, क्योंकि सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन ही क्या है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो नाउ वी प्रूव दैट एच इज़ स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग जी, क्योंकि हमने यही शो करवाना था कि आपके पास एक स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा हो जो जी को कंटेन करा हो। तो यहाँ पर एक अलजबरा आ गया है, मतलब एच जो था वो सिग्मा अलजबरा था जिसने जी को कंटेन किया हुआ था, क्योंकि जी उसका क्या था, सबसेट था। अब मैंने शो करवाना कि ये सबसे छोटा होना चाहिए। तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि नहीं एक और सिग्मा अलजबरा है, तो लेट आई सपोज दैट के इज़ एन अदर sigma algebra containing
कैपिटल जी, कि एक और सिग्मा अलजेब्रा जिसने इसको क्या किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है। इसका मतलब क्या बनेगा कि के जो कलेक्शन हो, के जो होगा सिग्मा अलजेब्रा वो भी सी को बिलोंग करेगा। सी को बिलोंग कर रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो हर इंटरसेक्शन, मतलब मैंने आपको बताया कि हर इंटरसेक्शन जो होता है वो अपनी सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन ऑफ ए कलेक्शन है वो किसकी सबसेट बन जाएगा, के का सबसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जो इंटरसेक्शन है उसके पास भी जी मौजूद है और ये जो है ये इस कलेक्शन को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो इसका फिर मतलब क्या बनेगा कि ये जो इंटरसेक्शन मतलब ये जो सेट होगा वो भी जी को कंटेन कर रहा है और इंटरसेक्शन वाली चीज़ के पास भी जी है, लेकिन ये सी को बिलोंग कर रहा है। तो क्यों ये भी इनके इंटरसेक्शन से आएगा, तो इंटरसेक्शन वाली चीज़ हमेशा मेन सेट्स का क्या होती है, सबसेट होती है। मतलब के उसी वे से एक सेट है तो इंटरसेक्शन फिर उसकी क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। इंटरसेक्शन को नाम दिया हुआ है एच का और ये किसका सबसेट बन जाएगा, के का। अब एच भी सिग्मा अलजेब्रा है, के भी सिग्मा अलजेब्रा है, लेकिन एच आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा, जिसने क्या किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है किसको, जी को। और यही हमने क्या करना था, शो करवाना था। अगर कोई बात समझ में ना आए तो फिर आपने मेरे से पूछ लेनी है। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, लेट कलेक्शन ए बी आ सिग्मा अलजेब्रा ORR सिग्मा रिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ कैपिटल X and sequence EN be a sequence of sets in capital X, then there exists a sequence Fn of subsets of collection A such that, पहले पार्ट में हमने शो कराना है कि Fn सबसेट होना चाहिए En का फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि ए कोई भी कलेक्शन है सिग्मा अलजेब्रा की या सिग्मा रिंग की, एक्स के ऊपर जो सबसेट्स डिफाइन किए हुए हैं। फिर हम कह रहे हैं कि ई एन कोई भी सीक्वेंस है एक्स के अंदर, सेट्स ऑफ सेट्स इन एक्स, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एफ एन ऑफ ए। ई एन एक्स के सेट्स के ऊपर जो सीक्वेंस डिफाइन की गई है वो है, फिर एक सीक्वेंस एफ एन एग्जिस्ट करेगी किसके ऊपर, ए के ऊपर, जो या तो सिग्मा अलजेब्रा है या फिर सिग्मा रिंग है। उस केस में हमने शो करवाना है कि जो हर ए के सीक्वेंस का जो सेट होगा वो मेन एक्स के सीक्वेंस जो है उसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। ये हम लोगों ने शो कराना है। तो प्रूफ की हेडिंग लिखते हैं, गिवन दैट, गिवन क्या क्या है, गिवन दैट कलेक्शन ए इज़ अ सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स एंड ई एन बी अ sequence of sets in capital A। कंसिडर, मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि जो F1 है वो E1 की इक्वल है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सीक्वेंस बनानी है। मैं कहती हूँ कि जो F1 है वो E1 की इक्वल है। और F2 कैसे आएगा, जब मैं E2 में से E1 को माइनस कर दूँगी। मतलब कि EN जो है ना, ये हमने कोई भी सीक्वेंस ली हुई है किसके अंदर, सॉरी ये एक्स के अंदर ली हुई थी। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि जो F1 और E1 है वो दोनों बराबर हैं। F2 कैसे आएगा, जब मैं E2 में से E1 को माइनस कर दूँगी तो मेरे पास कौन आ जाएगा, F2 आ जाएगा। फिर मेरे पास F3 कैसे आएगा कि जब मैं E3 में से E1 यूनियन E2 को माइनस कर दूँगी। मतलब ये मैं माइनस क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिस्टिंक्ट सीक्वेंस बनानी है। तो अप टू सो ऑन, फिर Fn कैसे बनेगा कि En में से मैं E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सो ऑन En माइनस को माइनस कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Fn आ जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या कंक्लूजन बनी कि हर Fn जो है वो En का क्या है, सबसेट है। क्यों? तो यहाँ से हमारे पास हर Fn En का सबसेट बन गया, क्योंकि Fn कैसे आ रहा है कि जब मैं En में से इन तमाम सेट्स को माइनस करूँगी। ठीक है, मतलब En के अंदर ऑलरेडी आपके पास ये सारे सेट्स मौजूद होंगे, E1 E2 E3 अप टू सो ऑन En तक। लेकिन जब इसमें से मैं सारे पिछले सेट्स माइनस करूँगी तो F1 आएगा। यहाँ से ही पता चला है कि एक दूसरे का क्या होंगे, सब सेट्स होंगे। मतलब F1 और E1 आपस में बराबर हैं, F2 और E2 बराबर नहीं है। मतलब F2 कैसे आएगा, जब मैं E2 में से E1 को माइनस करूँगी तो ऑफकोर्स E2 बड़ा होगा और F2 छोटा होगा। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट इसका प्रूफ था। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है,
सेकेंड पार्ट में आपको इधर से बता रही हूँ। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि दोनों ये जो हैं इनका जो इंटरसेक्शन है वो खाली सेट आना चाहिए, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट एन एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों नेचुरल नंबर है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो एम है वो एन से क्या है बड़ा है। अब हमने शो करवाना है कि एफ एन और एफ एम जो है वो आपस में उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि नहीं, उनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट नहीं है। खाली सेट नहीं है तो उधर एक एलिमेंट बिलोंग करेगा और वो एलिमेंट कौन सा ले लेते हैं, एक्स। अगर इंटरसेक्शन के अंदर है तो उसका मतलब है दोनों सेट्स के अंदर होगा। इसका मतलब क्या बनेगा कि एक्स जो है वो ई एफ एन को भी बिलोंग कर रहा है और एफ एम को भी बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ से आपके पास इसका फिर मतलब क्या बनेगा कि अगर x जो है एफ एन को बिलोंग कर रहा है और x जो है एफ एम को भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर यहाँ से क्या बनेगा कि x जो होगा वो ई एम को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एफ एम ई एम का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर इसके सबसेट के पास है तो सुपर सेट के पास भी होगा, तो ई एम को भी बिलोंग करेगा। तो ई एम को अगर बिलोंग करे तो हम इसको लिख सकते हैं कि हर जो एक्स है ई एम को बिलोंग करे, उसमें से जितने मर्जी सेट माइनस करूँगा उसको भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ई एम, बट दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो एफ एम हम ये ऊपर वाले रिलेशन से भी लिख सकते हैं, एफ ई वन ई टू अप टू वन ई एम माइनस वन, तो इसको बिलोंग करेगा और इसको बिलोंग नहीं करेगा। सपोज किया हुआ कि एन छोटा और एम बड़ा है, तो सो इवन इफ एन इज इक्वल टू एम माइनस वन। अब एन जो एम के बराबर नहीं है लेकिन मे भी उससे पिछले वाला हो, तो हम ले लेते हैं कि अगर एन एम माइनस वन के बराबर हो तो देन एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसको, ई वन यूनियन ई टू अप टू वन यूनियन ई एन। एम माइनस वन की जगह ई एन पुट कर दिया है, ठीक है। नाउ एज एफ एन कैसे आएगा, ई एन यूनियन माइनस ई वन यूनियन ई टू वन ई एन माइनस वन। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स जो था वो ई इन सारे सेट्स को बिलोंग, यूनियन को बिलोंग कर रहा तो किसी को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है एक्स ई एन को बिलोंग नहीं करा, ई एन को बिलोंग नहीं करा, तो फिर क्या बनेगा कि एफ एन को भी बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन हमने क्या कहा हुआ था कि एक्स तो एफ एन को भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ चुकी है, कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है, ठीक है। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो फिर यहाँ से उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं है बल्कि एम्प्टी है, ठीक है। थर्ड पार्ट फिर आप लोगों ने इसका खुद कर लेना है क्योंकि ये बहुत आसान है। और ये वाला जो थर्ड पार्ट है ये आपने यू इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ई आई के लिए भी करना है, ठीक है। मतलब कि वो एन के लिए, ये इन्फिनिटी के लिए। नेक्स्ट आपके पास हमारा मेन टॉपिक मेयर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपको डेफिनेशन बताऊंगी और फिर नेक्स्ट थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। तो मेयर्स की डेफिनेशन क्या है, लेट कलेक्शन ए बी अ सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स एंड म्यू फ्रॉम ए टू आर एंड ई आई बी अ सीक्वेंस ऑफ सेट सबसेट्स ऑफ ए देन म्यू इज सेट टू बी। आपके पास एक सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन मौजूद है ए जिसका नाम दिया हुआ है, फिर आपने एक मैपिंग डिफाइन की है म्यू से ए से आर तक, और ई आई कोई भी सीक्वेंस है किसकी, ए की। तब हम बताएंगे कि म्यू क्या क्या होगा, फाइनाइटली सब एडिटिव होगा अगर आप म्यू को यूनियन पे अप्लाई करते हैं और वो लेस इक्वल आ जाए, और यूनियन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, समीशन में, और म्यू ऑफ ई आई इसको कहते हैं फाइनाइटली सब एडिटिव। काउंटेबली सब एडिटिव में क्या होगा कि आपके पास जो तादाद होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, बाकी वही रिलेशन रहेगा। फाइनाइटली एडिटिव में वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और काउंटेबली एडिटिव या सिग्मा एडिटिव में वो क्या होंगे, तादाद बढ़ जाएगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी, तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। फाइनाइटली सब एडिटिव और एडिटिव में ये दोनों का फ़र्क है। मोनोटोन क्या होता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो अगर देन म्यू ऑफ ए इज सबसेट ऑफ म्यू ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट होगा तो म्यू ऑफ ए और म्यू ऑफ बी एक दूसरे को क्या होंगे, सबसेट होंगे, और ए बी उस कलेक्शन को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और अगर बी ए का सबसेट होगा तो म्यू ऑफ बी म्यू ऑफ ए के क्या होगा, आपके पास सबसेट होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो जस्ट आपके मतलब माइंड के लिए था, मतलब आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि किस तरह वो एडिटिव वाली प्रॉपर्टी, सब एडिटिव वाली प्रॉपर्टी, ये होल्ड आगे हम थ्योरम शुरू करेंगे तो उसके अंदर यूज़ करनी है। यहाँ पर हमने मोनोटोन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने म्यू इस्तेमाल किया हुआ है। तो म्यू बेसिकली क्या है, लेट सिग्मा ए बी अलजेब्रा सिग्मा लेट a be a sigma algebra of subsets of x, then a function mu from a to close interval of 0 to infinity is said to be measure if and only if mu of i is equals to 0, mu of a greater equals to 0, और एक सीक्वेंस a and o किसकी, पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट ऑफ x की, उस केस में जो म्यू इनफाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट यूनियन पे अप्लाई किया जाए तो वो लेस इक्वल चाहिए, समीशन आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ए आई। तो ये अगर ये कंडीशंस होल्ड करेगी तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये म्यू क्या है, आपके पास मेयर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे जिसको हमने प्रूव करना होगा कि वो म्यू है या फिर नहीं है, ठीक है। तो म्यू आपके पास मेयर है जिसके अंदर ये कंडीशंस आपके पास क्या करेंगी, होल्ड आउट करेंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेयर्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल
प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेयर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू सिग्मा अलजेब्रा एंड बी इज़ सबसेट ऑफ ए, देन म्यू ऑफ बी लेस इक्वल आना चाहिए म्यू ऑफ ए से, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मोनोटोन है। तो प्रूफ में सिंस गिवन क्या है कि जो बी है वो सबसेट है किसका, ए का। सो ए कैसे अब आएगा, ए कैसे आप लिखेंगे, बी यूनियन ए माइनस बी। अब ये हमने कैसे लिखा, सब सुपर सेट हमेशा कैसे आता है, सुपर सेट अब कैसे आएगा कि जब मैं बी का, अब यहाँ पर हमने ए लेके आना है, ए आपके पास सुपर सेट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको डिस्टिंक्ट सेट बनाने के लिए कि ए कैसे आएगा, ए ऐसे आएगा जब मैं बी यूनियन ए माइनस बी, मतलब कि ये सेट कैसे आएगा, सब सेट वही होता है ना जो एक सेट के इसके कुछ एलिमेंट्स इसके पास मौजूद, ए के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं और बी के तमाम एलिमेंट्स ए के पास मौजूद हैं। तो मैं इस ए कैसे लाऊंगी कि जब मैं बी का यूनियन लूँगी किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि ए के कुछ ए के वो एलिमेंट्स जो बी में होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे जो ए के अंदर होंगे। तो जब मैं ए और बी का यूनियन लूँगी तो मेरे पास कौन सा आ जाएगा, सुपर सेट आ जाएगा। अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं, दिस इज़ टू मेक श्योर that A can be written as union of two disjoint sets। तो फिर क्या बनेगा, म्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी यूनियन ए माइनस बी। अब यहाँ पर जो यूनियन होता है म्यू के अंदर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो अगर म्यू उस पर कन्वर्ट हो रहा है तो वो समीशन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, और समीशन का मतलब क्या होता है, ऐड होना। तो म्यू ऑफ बी प्लस म्यू ऑफ ए माइनस बी। अब म्यू यहाँ पर मेजर है, ये आपके पास जो भी म्यू होगा वो ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। और यहाँ पर दूसरा हम क्या लगा सकते हैं कि म्यू ऑफ ए कैसे आ रहा है, जब इन दोनों चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या बनेगा कि अगर इस चीज़ को रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ बी। तो इधर से क्या बनेगा, म्यू ऑफ बी लेस इक्वल्स टू म्यू ऑफ ए। ये चीज़ समझाती हूँ कैसे लिखी है। 6 जैसे आता है 2 + 3, इंडिविजुअल देखूँ तो 6 2 से बड़ा है और 6 3 से बड़ा है। ऐसे ही है यहाँ पर मुझे ग्रेटर इक्वल वाली कंडीशन लगाई है कि आपके पास म्यू ऑफ ए से ग्रेटर इक्वल होगा, और अगर इसका इसके साथ बनाऊँ तो तब भी ये क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा। मुझे ये वाला चाहिए था इसलिए मैंने ये वाली टर्म को यहाँ पर उठा लिया। नेक्स्ट सेकेंड में मैंने क्या प्रूव करना है, म्यू ऑफ ए माइनस बी इक्वल आना चाहिए म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ बी, वेयर ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, सिग्मा अलजेब्रा ए को, विद बी सबसेट ऑफ ए, एंड जो इसका मेजर है वो मेरे पास क्या है, लेस दैन इन्फिनिटी, ठीक है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो म्यू की डेफिनेशन थी ना वो ए से 0 टू इन्फिनिटी थी, ठीक है। मतलब आपके पास कोई भी एक रियल नंबर आंसर में आएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उसका म्यू है वो लेस दैन इन्फिनिटी है। तो प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। सिंस बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, दोबारा से ए कैसे लिखूँगी, जब मैं बी का यूनियन ले लूँगी ए माइनस बी के साथ, वेयर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो खाली सेट होगा। अब मैं दोनों पे अप्लाई कर देती हूँ म्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी यूनियन ए माइनस बी। दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, म्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी प्लस म्यू ऑफ ए माइनस बी। वो वैसे स्लैश लगा के लिखेंगे, इस तरह लिखे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बी को दूसरी साइड पे ले आएँ, ये साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यही हमने क्या करना था, शो करवाना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मेजर स्पेस की, वो आपने इधर से लिख लेनी है कि लेट ए बी अ सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन म्यू बी अ मेजर डिफाइन ऑन अ कलेक्शन ए, देन द ट्रिपल क्या है कि आपके पास मेन सेट एक्स है, सिग्मा अलजेब्रा की कलेक्शन, एंड म्यू को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मेजर स्पेस है, ठीक है। और अगर सिंपल उसको सर्च पे डिफाइन किया होगा तो जैसे यहाँ पर ट्रिपल की बात करें तो यहाँ पर सिग्मा अलजेब्रा ऑन सेट एक्स, और जो म्यू है उसको हम इस ट्रिपल को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मेजर स्पेस है। और जो इस सिग्मा अलजेब्रा के सेट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मेजरेबल सेट्स हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आपने फिर मेरे से पूछ लेना है। अभी आपके लिए थोड़ा नया है तो आपको थोड़ी सी मतलब
अजीब सा लगेगा, लेकिन आगे जैसे जैसे जाएंगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये लेक्चर आपने नोट कर लेना और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर मेरे से पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़।